देखिए, पहले तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोट की है, ये मुझे एक एक्सटेंशन लगता है, या एक कह लीजिए कि मॉडिफाइड वर्जन ऑफ 2017 का जो स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इसमें सिर्फ 4 नए इजाफे हुए हैं। एक जीएसटी रिमिशन हुआ है, एक इसमें एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंसेंटिव हुआ है, इनकम टैक्स हॉलीडे मिली है 6 साल के लिए, और मेरे ख्याल से इसमें एक पॉइंट और ऐड हुआ है, वो जीएसटी रिफंड हुआ है। ठीक है सर। अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो ये इंसेंटिव है, अगर हम जिस नॉर्थ ईस्ट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसका ये हमें समझ लीजिए एक हमारा वर्जन तैयार करके दिया गया है, उसमें ये जो इंसेंटिव्स चारों हैं, ये सिर्फ उन यूनिट्स के पास बेनिफिट पास ऑन किया गया जो ऑलरेडी एक्साइज की एग्जिबिशंस को अवेल कर रहे थे। ठीक है। सो वो उस ज़िमन में अभी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अपनी पॉलिसी वाजिया नहीं की है कि क्या ये भी उसी तरह करेंगे, क्योंकि हमें अप्रीहेंशन है, क्योंकि 25 करोड़ का जो ये प्रोविजनरी बजटरी प्रोविजन बनाया गया है, वो इस तरफ इशारा करता है कि हमारा भी वही हशर होगा जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हुआ है। दूसरा, ये जो 446 करोड़ रुपए का बजटरी प्रोविजन रखा गया है 6 साल के लिए, मेरे ख्याल से बहुत कम है, बहुत 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 कम है, क्योंकि ना तो इससे इंडस्ट्री बढ़ पाएगी मेरे नज़दीक, ना ही कोई खातिर खा आप इसमें इजाफा देख पाएंगे नए एंटरप्रेन्योर्स को आप मतलब अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। जहाँ तक बाकी बेनिफिट्स, इनकम टैक्स के 6 साल के बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट कह रही है, तो पहले 6 साल में एक नया एंटरप्रेन्योर इनकम ही जनरेट नहीं करता तो इनकम टैक्स तो उसका बड़ा दूर दूर की बात है। ये कम से कम फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स होना चाहिए, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव की बात करते हैं, 3.67% का प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने रखा है फॉर मिनिमम कैपिंग ऑफ 10 एम्प्लॉयज़, जो कि मेरे नज़दीक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कभी अवेल ही नहीं कर पाती, क्योंकि 2, 4, 5 या 6 या 7 बंदे मैक्सिमम इन हालातों को मद्देनज़र रख के कोई उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाता। छोटे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए सारी स्कीम मुरतब दी गई है। तो ये जो आपका प्रोविडेंट फंड इंसेंटिव जो है, ये वहीं पे मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाता है। अब बात करें, अगर जो 3% सब्सिडी है, बैंक इंटरेस्ट सब्सिडी है, मेरे हिसाब से ये भी बहुत कम है। 3% सब्सिडी एक नए एंटरप्रेन्योर को उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। मेरे हिसाब से ये कम से कम 7 से 8% होनी चाहिए। मेरे हिसाब से कमेटी फ्रेम कर देनी चाहिए, जिसमें आप रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल सेक्टर्स लें, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, खासकर जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो आपका टारगेट ऑडियंस है। मैं ये इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करूँगा। उसके बाद उनके साथ बैठ के मशवरा क्या किया जाए कि उनकी रिक्वायरमेंट्स भी क्या है। मेरे नज़दीक कुछ रॉ मटेरियल बैंक्स जो अलग अलग सनतें हैं, ख़ासकर जिनका ओरिजिन कश्मीर वैली के अंदर है, उन सनतों को अगर हम सही से फ़रोग़ दें, जैसे कि हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्शन है, हमारा पश्मीना सेक्शन है, हमारा हैंडलूम सेक्शन हमारे हैं, और हमारे नमदा सेक्शन है, इस टाइप के कारपेट इंडस्ट्री है। सो इन टाइप की इंडस्ट्री की मॉडर्नाइजेशन एंड उसकी जो कह लें कि एक सकाफती टच जो रखना है, उसको भी साथ में ले लें। तो सबको लेने के बाद उसके बाद जो है एक कॉर्पस मनी, कॉर्पस बैंक बनाया जाए, बैंक रॉ मटेरियल बैंक की प्रोविजंस रखी जाए, जिसमें एक अच्छा खासा रकम रखा जाए। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम छोटे जो है एंटरप्रेन्योर, तो उनको हम रिवाइव कराना चाहती है ताकि वो अपना रोज़गार खुद कमाए। बिल्कुल सर, अगर आप कश्मीर के हवाले, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, तो पहले हमें यह अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम एक बहुत ही साजगार माहौल में काम करते हैं, जिसमें कि एक तरफ तो हालातों की जो कह लीजिए कि एक अनसर्टेनिटी का जो माहौल है इन टर्म्स ऑफ हालात, वो भी हम झेल रहे हैं। उसके बाद एक क्लाइमेटिक जो कह लीजिए कि रेस्ट्रिक्शंस है, जो कि हमारी वर्किंग आवर्स को कम कर देती है। और उसके बाद फिर एक कल्चरल जो एक कह लो कि एक ब्लॉक भी है, जो कि नए एंटरप्रेन्योर्स को आगे आने नहीं देता, क्योंकि जो पीछे हमारे, जब हम अपने प्रेसिडेंसीज को देखते हैं कि जब तक गवर्नमेंट एक्शन में आती है, तब तक वो जो सनत है वो दम तोड़ चुकी होती है। गवर्नमेंट फिर करती है, काम भी करती है, मगर मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता। देखिए, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जब भी एक नया एंटरप्रेन्योर काम करने के लिए सड़क पर निकलता है, तो जो जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, वो इतनी मतलब कह लीजिए कि वो लेबोरियस एंड टायरसम है कि उसको वो फैसिलिटी अवेल करते करते उसके जूते घिस जाते हैं। उसके बाद भी जो उसके साथ शर्त व शराइत होती हैं, वो ऐसे होते हैं कि उसमें जो उसको प्रोविजनरी सपोर्ट होता है, खाली पैसा दे के एक सनत को खड़ा नहीं करना होता है। आपको सनत को चलाने के लिए आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सनतकार, जो उसका आर्टिज़न है। दूसरा,
उसका कॉर्पस मनी जो उसके चाहिए इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके बाद उनके जो उसके सनतकार है उनको पैसा देना है, ये उसका कॉर्पस मनी बनता है। तीसरा एक मार्केट, जो मार्केट को डेवलप करना है। आज की डेट में तीनों जगह पे काम हो रहा है, मगर उस तरह से नहीं हो रहा है कि सनतें बचें। अब यही वजह है कि 90% ऑफ द, मैं ये नहीं कहता कि लोग गलत नहीं करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, मगर 90% ऑफ द केसेस जो हैं वो इस वजह से फेल नहीं होते कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं बाई चॉइस, बट दे आर मेड हालात की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो ज़राए मौसर नहीं होते हैं जो उनकी सनत को फ़रोग़ देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आए रोज़ आपकी जो जो छोटे बड़े ट्रांसपोर्टर्स ट्रेडर्स जो भी बटमालू के आसपास या लाल चौक या आए रोज़ बयान देते रहे हैं, हमने भी काफ़ी शाया किए हैं अपने अखबार में, जो भी हमारी जो चैनल्स हैं। तो जो बटमालू का आइडा है, इससे कितना इफेक्ट हुआ हमारी बिजनेस इंडस्ट्री को, खासकर पर्टिकुलरली श्रीनगर बटमालू जो लाल चौक के एडजॉइनिंग एरियाज़ के बिजनेस कम्युनिटी हैं, क्योंकि लोग भी काफ़ी सारी परेशानी को मुब्तला है, क्योंकि उनको मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ रहा है, गाड़ियों का इतना इंतजाम नहीं, वो कहाँ आएंगे आपके पास जो कस्टमर्स। सर मैं इस हवाले से आपको इतना ही कहूँगा कि अगर हम ट्रेड के हवाले से बात करें, सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से एरिया के, तो ये एरिया कश्मीर का सबसे बड़ा इंडस्ट्री, ये कमर्शियल हब है कश्मीर डिवीज़न का, जहाँ की 3 आज की, पहले तो जी सर्कल था, उसके साथ 2 सर्कल और ऐड हो गए क्योंकि कुछ कटे हुए हैं। इसका रेवेन्यू अराउंड 2500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को। सो इतना बड़ा एरिया अगर इतना बड़ा आपको रेवेन्यू देता है, तो किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को आप ट्रांसपोर्ट के बगैर अगर तस्वुर कर रहे हैं, तो ये वैसा ही मैं इसको बोलूँगा कि जैसे आप मछली को पानी के बगैर तस्वुर करते हो। ट्रांसपोर्ट पानी है। यही वजह है कि अगर आप सी पैक की बात करें, हम चाइना की तरफ जाते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग इकॉनमी है, वो खरबों अरबों डॉलर लगा रही है सिर्फ सी पैक पे। क्यों लगा रही है? कि वो अपने माल और अपने इसको एक ट्रांसपोर्टेशन दे पाए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी किसी भी बिजनेस की कंप्लीशन के अंदर 50% रिस्पॉन्सिबल होता है। हम इंफ्रा खड़ा कर सकते हैं, बट ग्राहक जब तक आएगा नहीं तो कैसे होगा। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील रहती है। अगर आप देखें कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रही हैं ये हमेशा नाकिस रही हैं। आप किसी भी नए पुराने ब्रिज को उठा के देख लीजिए, जहाँ पे भी नया ब्रिज बना है, जो पुराने ब्रिज का मार्केट है उसका गवर्नमेंट ने क्या सोचा है। आप इस वक्त अर्बन जो हमारी पॉवर्टी लाइन, जो अर्बन पॉवर्टी है हमारी इस वक्त ऑन ग्राउंड, ये मेरे अंदाजे से अगर हम इसके ऊपर कोई तजिया करें तो ये एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स बड़ी है इन लास्ट 10 to 12 ईयर्स एज कम्पेयर टू रूरल जो हमारी पॉवर्टी लाइन है, अगर हम उन दोनों की कंपैरिजन में करें। हमें ये बताइए जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, हमें उनके बताइए। ब्रीफ में बताता हूँ। उसमें ऐसा हुआ था कि लास्ट टाइम एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था डबल बेंच ने कि भाई आप एक पायलट प्रोजेक्ट, जो तब के ट्रैफिक एडवाइज़र थे मिस्टर अनुज मल्होत्रा के साथ बैठ के हमने एक पॉलिसी बनाई थी फॉर 6 मंथ्स, एक पायलट प्रोजेक्ट कि ट्रांसपोर्ट के लिए हम इसमें हवाले से, क्योंकि स्मार्ट सिटी भी ट्रांसपोर्ट चाहती है, तो उसके लिए उस हवाले से हमने कुछ अपने जो तजवीज़ात रखी थी जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मंजूर की थी। डबल बेंच जिसको हेड चीफ जस्टिस कर रही थी, मगर डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते ही वो रुक गया। उस पर क्या रुकावट आई तो वो मेरे ख्याल से आप डिविजनल कमिश्नर साहब से ही बात करें तो बेटर रहेगा। उसके बाद हम चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए, उनसे अपील की, गवर्नर साहब के पास गए, उनसे अपील की, तो एक रिव्यू कमेटी फ्रेम हुई जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जनाब असगर अली सामुन साहब की क़यादत में हुई, जिसमें डिविजनल कमिश्नर थे, डीसी साहब थे, आरटीओ साहब थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, आपने एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब थे, मैं था और एसएसपी ट्रैफिक थे, आईजीपी ट्रैफिक थे। तो उस वक़्त हमने एक कॉन्सेंसस किया था कि नहीं हम इस चीज़ को रन करेंगे। तो वहाँ पे हमने फिर वो उसके बाद कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब सुनने में आया कि कोई दूसरा ऑर्डर भी आ रखा है, बट यही है कि हम फिर आपके माध्यम से अपील करेंगे कि ये 3.5 से 4 लाख लोग दरबदर हो गए, हमारा रोज़गार ख़त्म हो गया है, हम लोग 10% रोज़गार पे आ गए हैं। हालत यह है कि ये जो सारा अरबों खरबों रुपया यहाँ लगा है जम्मू कश्मीर बैंक के हम कर्जा ही, ऐसा ना हो कि कल को डूबे, इसके लिए हमें कल को रेस्पॉन्सिबल ना ठहराया जाए तो बेहतर रहेगा।